सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अभी मैं कल ही श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करके आया हूँ वृंदावन में एकांतिक वार्तालाप में, और साथ ही जहाँ महाराज जी अपने सोबरी कुंड में दर्शन देते हैं वहाँ भी मैं उनके दर्शन करके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज जी से देश विदेशों से रोज़ लाखों भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप बहुत ही आसान और सुलभ तरीके से कैसे महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और उनके एकांतिक वार्तालाप में बैठ सकते हैं। आपको एक बार बता दूं दोस्तों, दर्शन करने से पहले ही मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखी थी कि महाराज जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। पर उन वीडियो को देखने के बाद में और फिर वहाँ जाने के बाद में मेरे को वहाँ पे पता लगा कि वीडियो में बहुत ही कम जानकारी दी गई है, बहुत ही अधूरी जानकारी बताई गई है यूट्यूब के वीडियो में। फिर मैंने सोचा कि महाराज जी के भक्तों को एक ऐसी वीडियो बना के बता दूँ जिसमें उन्हें ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिले और कोई और दूसरी वीडियो देखने की उनको ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि महाराज जी जो अब दर्शन देते हैं वो सोबरी कुंड में दर्शन देते हैं सुबह के 7:30 बजे से। वहाँ उनके जो परिकर है वो व्यवस्था करके रखते हैं, रस्सी लगा के रखते हैं, और वहाँ पे पूरी रात भर उनके परिकर भी रुकते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो अगर आपको सोबरी कुंड में महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आपको रात में ही वहाँ पे सोबरी कुंड में रुकना पड़ेगा, और बहुत करीब से आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि लोग बाग रात में ही वहाँ पे सोबरी कुंड में बिस्तर लगा के सो जाते हैं, महाराज जी का इंतज़ार करते हैं पूरी रात में ताकि बहुत करीब से महाराज जी के दर्शन हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप सवेरे के 5 बजे भी जाएंगे तो भी आपको पीछे खड़ा होना पड़ जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप रात भर वहीं सोबरी कुंड में ही रुकें 10-11 बजे तक। वहाँ पे आप बिस्तर लगा के सो भी सकते हैं, और रात में वहाँ पे दोस्तों जैसे चाय पानी की और वहाँ पे चटाई की भी वो बेचने वाले घूमते रहते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। और सवेरे के जैसे आप आज रात से वहाँ पे रुकेंगे, रात के 10-11 बजे चले जाइए या फिर 12 बजे चले जाइए, वहाँ पे अपने सबसे आगे की आप जगह वहाँ पे घेर सकते हैं, वहाँ पे चटाई वगैरह बिछा के सो सकते हैं, क्योंकि महाराज जी सवेरे के 7:30 बजे वहाँ पे रोज़ दर्शन देने के लिए आते हैं। आप जितना जल्दी जाएंगे उतने ही आप महाराज जी के बिल्कुल करीब से दर्शन कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप ये दोस्तों वीडियो में कि महाराज जी को इससे दर्शन के लिए लाखों की संख्या में कितनी भीड़ आ रही है। और दोस्तों, अब दूसरी बात कि अगर आपको महाराज जी से कोई प्रश्नोत्तरी करनी है, उनके एकांतिक वार्तालाप में बैठना है, सत्संग में बैठना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, महाराज जी से प्रश्नोत्तरी करने के लिए और एकांतिक वार्तालाप में बैठने के लिए पूरे 3 दिन लगते हैं। क्योंकि अब क्या है दोस्तों कि रोज़ शाम को 4 बजे टोकन बाँटे जाते हैं, और टोकनों की संख्या सीमित रहती है, मात्र 120 लोगों को टोकन दिया जाता है। मतलब 120 जेंट्स को और 120 महिलाओं को टोकन दिया जाता है। 240 लोगों को सिर्फ टोकन दिया जाता है, और महाराज जी से मिलने वालों की संख्या लाखों में है, तो इसलिए लाइन बहुत लंबी लगी रहती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि रोज़ शाम को 4 बजे जो टोकन मिलता है महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप के लिए, उसको अगर आपको कल शाम का टोकन चाहिए तो आपको आज से ही लगभग जैसे 5 बजे 6 बजे ही आपको नंबर लगा लेना है दूसरे दिन टोकन प्राप्त करने के लिए, जो शाम को 4 बजे मिलता है। क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, वो भी 2-2 दिन से नंबर लगा के रखते हैं वहाँ पे। जैसे आप आज नंबर लगाएंगे शाम के 5-6 बजे से, तो कल शाम को 4 बजे आपको टोकन मिलेगा। 120 लोगों को ही मिलता है टोकन, तो इसलिए दोस्तों आप जितनी जल्दी वहाँ नंबर लगा सकते हैं वहाँ नंबर लगा दीजिए। शाम को आपको एक टोकन मिलेगा, उस पे एक नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे दिन सवेरे 8 बजे बुलाया जाएगा आपको टोकन के लिए। पहले दिन आपको सिर्फ नंबर की पर्ची मिलती है जिसमें लिखा रहता है जैसे 1, 2, 3, 4 से 120 तक एक पर्ची मिलती है, वो आपका नंबर होता है। दूसरे दिन आपको गेट नंबर 2 पे गौतम ऋषि आश्रम पे बुलाया जाता है, वहाँ आपका आधार कार्ड लिया जाता है, आपकी फ़ोटो ली जाती है, और आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है। आपका मोबाइल नंबर लेने के बाद में आपको व्हाट्सएप पर एक टोकन मिलता है, वहाँ आपको एक टोकन मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, फिर तीसरे दिन आपको सवेरे 5 बजे बुलाया जाता है महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में बैठने के लिए। तो आपको अगर एकांतिक वार्तालाप में दोस्तों अपने कोई प्रश्नोत्तरी करनी है तो फिर आपको 3 दिन का समय बिल्कुल लगेगा, 3 दिन का समय आप निकाल के जाइए। और आपको एक बार और बता दूं दोस्तों, जो है कोई लेडीज़ है, कोई हमारी माता बहनें हैं, अगर उनके छोटा बच्चा साथ में है जो 8 साल से नीचे है, तो उनको प्रवेश नहीं दिया जा सक दिया जा बच्चों के साथ में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। 8 साल से छोटे बच्चों की बिल्कुल वहाँ पे मनाही है, उनको अंदर महाराज जी के सत्संग में प्रश्नोत्तरी में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो इसीलिए आप छोटे बच्चों को जो हमारी माता बहनें हैं वो घर पे छोड़ के या किसी रिलेटिव को, और जो आपके साथ में जा रहे हैं उनके पास ठहरा के ही जाएँ। और जो 8 साल के ज़्यादा के बच्चे हैं उनके लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, उनको भी लाइन में लगाना पड़ेगा, उनके लिए भी टोकन लेना पड़ेगा, तभी आप वो अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं महाराज जी के। और उसके लिए आपको एक आधार कार्ड अपना ले जाना अनिवार्य है टोकन के लिए।
और एक और बात बता दूँ दोस्तों कि ऐसा भी नहीं है कि आपने एक जने ने नंबर लगा लिया, आप 4 जने दर्शन करना चाहते हो और एक जने के साथ में एक टोकन पे सिर्फ़ एक ही बंदा जा सकता है और अगर आपके पास 4 जने घर से जा रहे हैं, तो चारों जनों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद में उनको टोकन मिलेगा तभी सब जने दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और किसी जानकारी के लिए तो मैं आपको कमेंट में जवाब ज़रूर दूँगा दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।